प्यारे बच्चों, झूठ बोलना सच में पाप होता है। जो बच्चे झूठ बोलते हैं वो गंदे बच्चे बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा सच बोलो और अच्छे बच्चे बनो, वरना आपकी भी नाक गोलू की नाक जैसी लंबी हो जाएगी। अरे मैंने ये तो बताया ही नहीं कि गोलू कौन है और झूठ बोलने से उसकी नाक लंबी कैसे हुई। ये सब जानने के लिए हमें ये मजेदार कहानी सुननी होगी। तो चलो सुनते हैं गोलू और उसकी लंबी नाक की मजेदार कहानी। झूठ बोलना पाप है। गोलू को झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत थी। वो बात बात पर झूठ बोलता था। इसी वजह से उसके मम्मी पापा और स्कूल टीचर उसे डांट लगाते थे। पर गोलू पर डांट का कोई असर नहीं होता था। गोलू बेटा, तुमने तो कहा था तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट आज नहीं है, पर मैंने तुम्हारी नोटबुक में देखा तुम्हारे इंग्लिश के टेस्ट में 0 मार्क्स आए हैं। तुमने झूठ बोला था। सॉरी मम्मी, मुझे इंग्लिश में चैप्टर लर्न नहीं था। अगर मैं आपको बताता कि आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट है तो आप मुझे कल पढ़ने के लिए कहते। और कल तुम्हारा फेवरेट कार्टून टीवी पर आने वाला था, इसलिए तुम कार्टून देखने में लगे हुए थे। गोलू, तुम हर बात में झूठ बोलते हो। झूठ बोलना पाप होता है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सॉरी मम्मी। गोलू की मम्मी कमरे से बाहर गईं, तो गोलू अपने आप से ही बात करने लगा। मम्मी और टीचर हमेशा यही कहती है, झूठ बोलना पाप होता है, पर ऐसा तो नहीं है। मुझे तो कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही। मैं तो झूठ बोलता रहता हूँ और मुझे झूठ बोलने में कोई परेशानी नहीं होती। मैं तो हमेशा झूठ बोलूँगा। गोलू ने सोच लिया था, चाहे कोई जितना भी समझाए, वो झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा। वो इसी तरह से झूठ बोलता रहा। ऐसे ही एक दिन गोलू के फ्रेंड मोहित का जन्मदिन था। सारे फ्रेंड्स मोहित के घर जन्मदिन के लिए इकट्ठा हुए थे। सुनो फ्रेंड्स, मेरा बर्थडे केक बहुत स्पेशल है। पापा ने एक बहुत बड़ी केक शॉप से मेरे बर्थडे के लिए केक बनवाया है। तुम सब देखते रह जाओगे जब मेरा केक आएगा। यार, तेरी बातें सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से तू केक काट लेना, फिर हम सब मिलकर केक खाएंगे। हाँ हाँ, टेंशन मत लो, बस पापा केक लेने गए हैं, थोड़ी देर में लेकर आ जाएंगे। चलो तब तक हम सब मिलकर गेम खेलते हैं। मिलकर खेलने लगे, पर गोलू का ध्यान कहीं और था। मोहित के पापा इतना स्पेशल केक लेने गए हैं। जरूर केक बहुत टेस्टी होगा। एक काम करूंगा, सबकी नजरें चुराकर मैं सबसे ज्यादा केक पहले ही खा जाऊंगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने केक खाया है। बाद कुछ मोहित के पापा केक लेकर आ जाते हैं। केक बहुत सुंदर था। सभी बच्चों की नजर उस स्पेशल केक पर टिकी हुई थी। मोहित बेटा, ये देखो आपका स्पेशल केक मैं ले आया हूँ। पापा, ये केक तो बहुत सुंदर है और इतना बड़ा भी है। पापा, मैं अभी केक काट लूं। बस मैं और तुम्हारी मम्मी तैयार हो जाए, फिर उसके बाद हम सब मिलकर केक काटेंगे। मोहित बेटा, जब तक हम तैयार होकर आते हैं तब तक तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पिज्जा खाओ। मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। वाओ, पिज्जा! चलो फ्रेंड्स, जब तक मम्मी पापा रेडी होकर आते हैं तब तक हम सब पिज्जा खाएंगे। वैसे तुम सबको मेरे बर्थडे पर मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मोहित के मम्मी पापा रेडी होने के लिए चले गए। मोहित अपने सभी फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते पिज्जा खाने लगा। तभी गोलू को शरारत सूझी। वो धीरे से केक के पास गया। केक को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तो खेलने में बिजी है, इन सबका ध्यान इधर नहीं है। मैं चुपचाप इसमें से केक का बड़ा वाला पीस निकालकर खा लेता हूँ। अगर कोई पूछेगा कि इसमें से केक का एक बड़ा सा टुकड़ा कहाँ गया, तो मैं तो पहले की तरह फिर से झूठ बोल दूंगा। कोई मेरे ऊपर शक भी नहीं करेगा और मेरी झूठ बोलने की अच्छी आदत की वजह से मैं फिर से बच जाऊंगा। गोलू धीरे धीरे केक की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। सबकी नजरों से बचते हुए गोलू केक का बड़ा सा टुकड़ा निकालकर खाने लगता है। क्या गोलू को केक चुराकर खाते हुए कोई देख लेगा, या फिर झूठ बोलने की आदत उसे फिर से बचा लेगी? ये जानने के लिए सुनिए कहानी झूठ बोलना पाप है का अगला एपिसोड।